सो गाइस फाइनली हॉरर जॉनरा की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी स्त्री 2 जो कि राजकुमार राव श्रद्धा कपूर की मूवी है, ये थिएटर में रिलीज हो चुकी है और मैं सुबह फर्स्ट डे फर्स्ट शो ये मूवी देखे आ रहा हूँ। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये मूवी आखिर है कैसी, और स्त्री 1 ने जिस तरीके की हाइप बनाई थी, जिस तरीके से स्त्री 1 ने अपना बेंचमार्क सेट किया था, जिसके कारण स्त्री 2 की हाइप काफी ज्यादा थी, तो क्या ये उस हाइप को मैच कर पाती है और क्या स्त्री 1 की लेगेसी को ये कैरी कर पाती है या फिर हमें डिसअपॉइंट करती है, और क्या ये मूवी तुम्हें थिएटर में देखनी चाहिए या नहीं। इन सारे सवालों का जवाब तुम्हें वीडियो के एंड में मिल जाएगा, क्योंकि स्त्री 2 एक पार्ट है मैडॉक यूनिवर्स की और इसके पहले स्त्री 1 रिलीज हुई थी, इसलिए स्त्री 2 से पहले हमें स्त्री 1 की बात करनी होगी। स्त्री 1 जो कि हमें 2018 में देखने को मिली थी, जिसका बजट काफी कम था लेकिन इसने अपने डबल से भी ज्यादा कमाई करी थी और इसकी हॉरर और कॉमेडी को लोगों ने काफी तो पसंद किया था। इससे पहले हॉरर के नाम पे हमें केवल अश्लीलता ही देखने को मिली थी, लेकिन स्त्री 1 ने एक अलग साइड को हमें दिखाया था। यही कारण था कि मैडॉक यूनिवर्स का अपने आप में एक अलग ही फैन बेस क्रिएट हुआ और लोगों ने इसे पसंद करना शुरू किया। स्त्री 2 से पहले हमें इस यूनिवर्स में 2 मूवीज देखने को मिली थी, जो थी भेड़िया मुंजा और रूही, और स्त्री 2 के अनाउंसमेंट के बाद बस यही सवाल सबके दिमाग में था कि आखिर इस मूवी में इन सारी मूवीज को कैसे कनेक्ट किया जाएगा, क्या ये मूवी लोगों के एक्सपेक्टेशन में खड़े उतरेगी या नहीं। देखो, आपने अगर इस यूनिवर्स की पहले की मूवी नहीं देखी है और आप सीधे स्त्री 2 देखना चाहते हो तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपको स्टोरी लाइन की जानकारी नहीं है। लेकिन इसको देखते हुए मेकर्स ने मूवी की शुरुआत में थोड़ा सा रिकैप रखा है, जिससे रुद्र भैया गाने के फॉर्म में हमें इंट्रोड्यूस कराते हैं। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इसे थिएटर में देखने जा रहे हो तो आपको पहले स्त्री 1 देख लेनी चाहिए, ताकि आपका एक्सपीरियंस और भी ज्यादा इनहेंस हो जाए, आपकी इसकी स्टोरी लाइन इजीली समझ पाओगे। अब क्योंकि ये एक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स है, लेकिन इसमें हमें कॉमेडी ज्यादा देखने को मिलती है, यानी कि हॉरर भी देखने को मिलता है, काफी सारे जंप स्केयर देखने को मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर कॉमेडी में फोकस किया गया है और लोग इसे ही पसंद करते हैं। अगर हम मूवी की स्टोरी लाइन की बात करें तो मूवी की स्टोरी लाइन वहीं से शुरू होती है जहां पर इसका पहला पार्ट खत्म हुआ था, शहर के बाहर बने हुए स्त्री के स्टैचू से, जिसपे लिखा है ओ स्त्री रक्षा करना। फिर हमें दिखाया जाता है चंदेरी शहर के हालातों को और सुनाया जाता है स्त्री की वो आवाज। स्त्री 1 के इंसिडेंट के बाद स्त्री अब चंदेरी के लोगों की जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। लोग उसके ऊपर नाटक को परफॉर्म कर रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं, उस पर दूध चढ़ा रहे हैं। अब सब कुछ ठीक था, लेकिन तभी अचानक से कुछ और इंसिडेंट होना शुरू हो जाते हैं। गांव जहां पर पहले मर्द खतरे में थे, लेकिन अब अचानक से गांव की लड़कियां गायब होना शुरू हो चुकी थी। अब इसके पीछे है कौन? ट्रेलर में ही हमें इसके बारे में बता दिया गया था कि कैसे इस सारे कर्मकांड के पीछे है सरकटा नाम का भूत। अब सरकटा कौन है, इसका ओरिजिन क्या है, आखिर चंदेरी में क्या कर रहा है, और आखिर इसको लड़कियों को किडनैप करने का पीछे मोटिव क्या है, और क्या इसका स्त्री से किसी तरीके का संबंध है, और क्या इसका कोई राज जो स्त्री से जुड़ा हुआ है। वही सबसे बड़ा सवाल जो इंटरनेट में काफी तब पूछा जा रहा था कि क्या सरकटा ही स्त्री बनने के पीछे का कारण है, और क्या सरकटा ने ही स्त्री को मारा था। इन सारों सवालों का जवाब तुम्हें एक एक करके इस मूवी में मिलता जाएगा, काफी ज्यादा ट्विस्ट और थ्रिल के साथ। और जिस तरीके से इसका स्क्रीन प्ले है, हर एक मिस्ट्री को ये काफी अच्छे से रिप्रेजेंट करती है। स्त्री पार्ट 1 में हमें स्त्री की जो स्टोरी बताई गई थी उसे और भी ज्यादा पुश करते हुए हमें स्त्री की और भी बैक स्टोरी बताई जाती है, उसके ओरिजिन को काफी डीपली एक्सप्लेन किया जाता है, और इसका सोर्स कोड होता है चंदेरी का एक पुराण जिसका नाम है चंदेरी पुराण। और जिस तरीके से उस पुराण को लिखा गया है या प्रेजेंट किया गया है, वो काफी ज्यादा रियलिस्टिक अप्रोच दिखाता है। अक्सर देखा गया है कि किसी भी फेमस फ्रेंचाइजी का जब अगला पार्ट आता है तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ क्लूज होते हैं, कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं, या तो उसका स्क्रीन प्ले डिसअपॉइंट करता है या उसकी स्टोरी लाइन, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा हाई होती है उसके फर्स्ट पार्ट से, वे लोग इससे रिलेट करते हैं। लेकिन स्त्री 2 इसमें पूरी तरीके से खड़ी होती है, ये कहीं से कहीं फर्स्ट पार्ट से आपको डिसअपॉइंट नहीं करती। कहानी में हमें कई सारे नए कैरेक्टर देखने को भी मिलते हैं, लेकिन कहीं भी ऐसा फील नहीं होता कि कहानी जो अपना रास्ता भटक चुकी हो और अब ये किसी भी दिशा में जा रही है, ये अपने फ्लो को मेंटेन रखती है। अगर हम बात करें इस मूवी की कॉमेडी की, तो अब क्या ही बताऊं कॉमेडी के बारे में, मैं तो हंस हंस के पागल हो गया था। कह सकते हैं कि मेरे दोस्तों के साथ इस मूवी को देखना काफी ज्यादा वर्थ इट रहा। जो थिएटर एक्सपीरियंस जो कहा जाता है ना, कि मूवी को थिएटर में देखने का जो मजा है वो कुछ स्पेशल मूवीज ही दे पाती हैं, और ये मूवी उनमें से एक है। इसे आप अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हो। बात करूं इसके फर्स्ट हाफ की, तो इसके जो कॉमेडी सीन्स हैं वो तुम्हें काफी ज्यादा इंप्रेस करेंगे। हालांकि कुछ जगह पर तुम्हें लगेगा थोड़ी क्रिंज सा फील होगा, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने उस एनवायरनमेंट को कैरी किया है और वर्ल्ड बिल्डिंग और जो कैरेक्टर की पर्सनैलिटी है वो भी तुम्हें पसंद आने लगती है। और तो और रियल लाइफ से रिलेट करते हुए कई सारे जोक्स भी हमें इसमें देखने को मिलते हैं। एक नेहा कक्कड़ से भी रिलेटेड तुम्हें एक जोक देखने को मिलेगा, उसे स्पॉइल नहीं करता। और इसमें रुद्र यानी कि पंकज भैया की परफॉर्मेंस की बात ही क्या कहना। और तो और इसमें एक ऐसा सेक्शन भी आता है जहां पर उससे तुम काफी ज्यादा रिलेट कर रहे होगे अगर तुमने अपने बचपन के दोस्तों के साथ कुछ मस्ती की है या कुछ हरामी बनती। देखो, अक्सर हम जब हमारे हरामी दोस्तों के साथ रहते हैं तो अचानक से हमारे बीच पता नहीं कौन सी चुल मस्ती है और हम कुछ अलग सा करने की कोशिश करते हैं, खासकर वो चीज जिसके लिए हमें मना किया गया हो, जैसे कि कोई सुनसान बंगला या फिर सुनसान जंगल जहां पर लोगों ने हमें जाने से मना किया गया हो। लेकिन जब हम हरामी दोस्तों के साथ होते हैं तो अक्सर हमारे बीच यही बहस होती है कि अब वहां पर हम जाएंगे। हालांकि चारों डर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी इस बात को एक्सप्रेस नहीं करता। और तभी अगर पीछे से एक हवा चल जाए और डर कर हम वहां से भागते हैं, ठीक ऐसा ही एक पार्ट हमें मूवी में देखने को मिलता है। हम देखते हैं हमारे 4 लोंडों की गैंग यानी कि रुद्र भैया और बाकी के 3, ये एक रहस्य को जानने के लिए अंधेरे में एक डरावनी जगह में जाते हैं। अब ये लोग वहां तो चले गए, लेकिन जब इनके साथ आउटसाइड की चीजें, एनवायरनमेंट से कुछ होता है और जो इनको डर
डर लगता है और जो इनके एक्सप्रेशन नजर आते हैं वो तुम्हें बहुत ज्यादा हंसाएंगे। देखो अक्सर हमारे बीच में वो एक पर्सन होता है ना जो कि काफी ज्यादा हिम्मतवर अपने आप को दिखाता है, लेकिन जब असल सिनारियो सामने आते हैं तो सबसे पहले वही भागता है और जो उसकी हालात होती है वो सब तुम इस पार्ट में देखोगे। और तो और जब भूत इनका पीछा करता है और ये लोग जब भाग रहे होते हैं उसमें एक ऐसा सीन जो कि ट्रेलर में भी दिखाया गया है वो तुम्हारी हंसी को बिल्कुल भी नहीं रुकने देगा। ये सारी चीज दिखाती है कि कैसे इसकी राइटिंग और कॉमिक टाइमिंग काफी ज्यादा फोकस किया गया है। जो इसके एक्टर जो है डायलॉग डिलीवरी करते हैं कॉमिक टाइमिंग के साथ वो काफी ज्यादा इफेक्टिव है और व्यूअर्स को हंसाने में सक्सेसफुल ये साबित होते हैं। इसमें खासकर पंकज त्रिपाठी मुझे काफी ज्यादा पसंद आते हैं। राजकुमार राव या फिर अपार शक्ति खुराना ये भी हमें डिसअपॉइंट नहीं करते। इनके डायलॉग तुम्हें काफी सिंपल से नजर आएंगे लेकिन जो इनकी डायलॉग डिलीवरी है वही तुम्हें इंप्रेस कर देगी। अब हमने फर्स्ट हाफ की तो बात कर ली, फिर इसके बाद आता है सेकंड हाफ। तो फर्स्ट हाफ में हमें ज्यादातर कॉमेडी देखने को मिलती है लेकिन सेकंड हाफ थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। पर जो कॉमेडी का लेवल था, ह्यूमर, ये इसका डाउनग्रेड नहीं होता बल्कि ये अपने बेंचमार्क को ही मेंटेन करता है। स्त्री वन में हमने देखा था कि कैसे स्त्री अब जा चुकी है लेकिन चंदेरी में अब एक नया खतरा आ चुका है और वो है सरकटा और इसका स्त्री से काफी डीपली रिलेटेबल पास्ट है। जैसे कि मैंने पहले भी बात करी कि कैसे फर्स्ट पार्ट में जो मर्द खतरे में थे और अब औरत। फिलहाल मर्द जो कि वो स्त्री का लाना के घर बच जाते थे लेकिन औरतें जो कि घर में भी सेफ नहीं है। पहले मर्दों को जिसने बचाया था हमारे सुपर हीरो राजकुमार राव यानी बिक्की भैया ने, और अब ये काम करेगा कौन? एक सुपर पावर से भरा हुआ ट्रेलर जो कि अपनी आंखों से ही मेजरमेंट कर लेता है, जो कि चंदेरी का राजकुमार है जिसने पहले भी लोगों को बचाया है, वन एंड ओनली बिक्की भैया। देखो मूवी की खासियत है कि फर्स्ट पार्ट के कुछ ऐसे मूवमेंट जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुके थे और लोगों ने जिन्हें पसंद किया था सेकंड पार्ट में उसे रिप्लिकेट किया गया है और वे यहाँ पर भी तुम्हें काफी अच्छे से हंसाते हैं। अब क्योंकि बिक्की भैया के ऊपर एक काफी बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है और उनके सामने एक मैजिकल क्रिएचर है तो उन्हें भी अब इसे टैकल करने के लिए मैजिकल शक्ति की जरूरत होगी, जहाँ पर ये हेल्प लेते हैं किसकी? स्त्री की। श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर जिसने की स्त्री की चोटी को अपनी चोटी से मर्ज कर लिया था फर्स्ट पार्ट में। बिक्की का कैरेक्टर श्रद्धा कपूर का इंतजार कर रहा है कि कब वो चंदेरी के लोगों की हेल्प करने के लिए आएगी और मूवी में काफी टाइम बाद हमें श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर देखने को मिलता है। हालांकि मूवी जो कि श्रद्धा कपूर के लिए ही जानी जाती है लेकिन इसमें थोड़े से उनके सीन्स, उनकी टाइमिंग थोड़ी कम रखी गई है। हालांकि श्रद्धा कपूर जब सामने आती है तो तब भी हमें काफी सारे कॉमेडी सीन्स देखने को मिलते हैं। देखो श्रद्धा का स्क्रीन टाइम कम है लेकिन जितने भी वो समय स्क्रीन पर रहती है वो काफी पावरफुल कैरेक्टर को प्ले करती हैं। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर पूरी तरीके से मिस्ट्री से कवर कर दिया गया था। अब सेकंड पार्ट में उनके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करी जाती है ये सब तुम्हें मूवी में ही पता चलेगा। अगर हम मूवी के कंक्लूजन की बात करें या फिर मूवी के स्ट्रक्चर की बात करें तो हम देखते हैं कि कैसे मूवी में हमें ज्यादातर बिक्की और उसके चार दोस्तों की दोस्ती और सरकटा से भी कैसे फाइट करते हैं इसमें फोकस करा गया है। मूवी जैसे कि एक एक्शन हॉरर कॉमेडी है तो इसमें हॉरर का जो सेक्शन है वो थोड़ा कम रखा गया है। कई जगह पर तुम्हें हॉरर सीन्स देखने को मिलते हैं, काफी सारे जंप स्केयर जो कि तुम्हें लिटरली डराते हैं, पर ज्यादातर तुम्हें एक तो स्टार्टिंग के पार्ट में देखने को मिलेगा और एक फाइनल पार्ट्स में। हम बात करें इसके क्लाइमेक्स की तो हम देखते हैं कि कैसे क्लाइमेक्स में हम देखते हैं कि जो सारे सिनारियों में अब पूरी तरीके से बदल जाते हैं और हम देखते हैं मॉन्स्टर्स क्रिएचर को आपस में फाइट करते हुए। पर यहाँ पर सबके दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल था कि आखिर ये सारी अपनी पिछली मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन को कैसे कनेक्ट करेंगे और क्या पिछली मूवी से कई सारे कैरेक्टर हमें इस मूवी में भी देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक एवेंजर्स असेंबल। अब ये कितना हो पाता है ये भी एक बहुत बड़ा सस्पेंस है तो मैं इसे भी स्पॉइल नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जिस भी तरीके से इन्होंने इसे कनेक्ट किया है वो काफी अच्छे तरीके से किया है। अगर हम अब बात करें मूवी के वीएफएक्स की तो जो सरकटे वाले सीन है मूवी के स्टार्टिंग और मूवी के एंड में हमें ज्यादातर देखने को मिलते हैं तो इसका जो वीएफएक्स है वो एकदम मैच करता है, यानी स्टैंडर्ड लेवल का कह सकते हैं। इतना भी ज्यादा खास नहीं है लेकिन डिसअपॉइंट भी नहीं करता। हालांकि इसके पहले जो मुंजिया मूवी थी जो कि काफी ज्यादा हैवी वीएफएक्स पर आधारित थी उससे काफी ज्यादा अच्छा है। खासकर सरकटे के जो सीन्स हैं वे आउट साइड के इन्वायरमेंट से काफी अच्छे से ब्लेंड हो पाते हैं। वहीं एंडिंग के कुछ सीन्स, कुछ फाइट वाले सीन्स में हाँ तुम्हें थोड़ा सा लगेगा कि हाँ थोड़े से प्लास्टिक से फील कर आते हैं या कार्टूनिस्ट से नजर आते हैं, लेकिन माहौल इन्हें काफी अच्छे से कैरी कर पाता है। वहीं हम बात करें मूवी में न्यू कैरेक्टर्स की तो न्यू कैरेक्टर में हमें काफी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर देखने को मिलता है और उसे कॉमेडी के लिए काफी अच्छे से भी यूज किया गया है और वो है रुद्र भैया की गर्लफ्रेंड जो काफी ज्यादा सुंदर और क्यूट है, यानी कि तुम्हें भी वो पसंद आएंगी। वहीं हम बात करें तमन्ना भाटिया की तो तमन्ना भाटिया का क्या ही कहना और उनका वो गाना। अगर मैं एक और खासियत की बात करूं इस मूवी की तो जो इसका स्क्रीन प्ले है इसके हर एक कैरेक्टर को काफी अच्छा टाइम देता है, काफी अच्छे से एक्सप्लेन करता है, यानी कहीं भी ऐसा फील नहीं होता कि हाँ पूरी की पूरी मूवी को एक दो कैरेक्टर के ऊपर ही ला दिया गया है, बल्कि हर एक कैरेक्टर के एक सिग्निफिकेंट रोल होता है और वे इसे काफी अच्छे से कैरी आउट करते हैं। वहीं मूवी में हमें एक कैमियो भी देखने को मिलता है जहां पर लोगों ने इसे काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगाकर रखी थी और जैसे रूमर्स थे मैं कहना चाहूंगा कि हाँ कुछ कहीं ना कहीं वो रूमर्स सच होते हुए नजर आते हैं। हालांकि जिस तरीके से कैमियो का यूज किया गया है मेरे हिसाब से इसे काफी अच्छे से ये लोग यूज कर सकते थे और उस कैमियो ने हमें थोड़े पुराने दिन की याद दिला दी। हम वहां पर एक ऐसे पर्सन को देते हैं जो एक टाइम में हमारे दिलों पे राज किया करते थे और वे अपने जॉनरा में काफी टॉप लेवल पे थे, लेकिन हाल ही में उनके हालात थोड़े ठीक नहीं है, पर जैसा कैमियो था वे इसे काफी अच्छे से कैरी आउट करते हैं। कैमियो जिस एक्टर का है उसका ऑरा ही ऐसा है कि ये हाईलाइट बनने वाला है इस मूवी का। जो एक्टर है वो जिस तरीके की कॉमेडी डिलीवर करते हैं वो हमें नॉस्टैल्जिया हिट कराता है, हमें याद दिलाता है कि एक दौर था ये कैरेक्टर इस तरीके से भी परफॉर्मेंस देता था हमें, और तो और हमें एक काफी अच्छा सा
कैमियो भी देखने को मिलता है जो कि इसी यूनिवर्स की एक ऐसी मूवी से जुड़ता है जिसके लिए लोग काफी ज्यादा सस्पिशियस है कि आखिर इस यूनिवर्स को उस मूवी से कैसे कनेक्ट किया जाएगा। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो ये मूवीज हमें बताती है कि कैसे इंडिया में इस तरीके की मूवीज का एक अच्छा फैन बेस है। लोग इस तरीके की मूवीज देखना चाहते हैं अगर स्टोरी लाइन अच्छी हो, कंटेंट अच्छा हो, ना कि केवल हॉरर के नाम पर अश्लीलता। ये मूवी हमें बताती है कि बजट से उतना इंपैक्ट नहीं पड़ता, भले ही आपका बजट हाई लेवल क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके स्टोरी में या फिर आपके कंटेंट में दम नहीं है तो वो पिटेगा ही, लोग उसे पसंद नहीं करेंगे। भाई मैं इस 2 की बात करूं तो ओवरऑल ये मूवी मुझे काफी तो पसंद आई। हालांकि फाइनल कुछ सीन्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है लेकिन हम उसे इग्नोर कर सकते हैं, पर मेरी जिस तरीके की एक्सपेक्टेशन थी उससे ज्यादा ही मुझे इस मूवी में देखने को मिला और मैंने इसे काफी अच्छे से एंजॉय किया। ये मूवी जिसके लिए जानी जाती है यानी कि कॉमेडी, एक्टिंग, हॉरर और थ्रिलर, वो सारी चीजें काफी अच्छे से डिलीवर करती है। तो मैं ये क्लियरली कह सकता हूँ कि तुम इस मूवी को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो इसे, ये एक काफी अच्छा एक्सपीरियंस देगी तुम्हें। सो गाइस ये थी एक छोटी सी वीडियो जहां पर मैंने तुम्हें शेयर किया अपना इसी 2 को लेकर ओपिनियन। वीडियो चलो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। वहीं इसी के अलावा सूर्या की अपकमिंग मूवी कंगुआ, उसके ट्रेलर पे भी मैंने एक रिव्यू वीडियो बनाया है जिसका लिंक तुम्हें यहाँ पर शो हो रहा है, जिस पर क्लिक करके तुम इसे देख सकते हो। वहीं कंगुआ से ट्रेलर और टीजर से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है जहां पर मैंने हिडन डिटेल्स पर बात करी है। वहीं इसी के अलावा मैंने सूर्या के कमबैक पर भी बात करी है जिस पर क्लिक करके तुम उसे देख सकते हो। सो वीडियो चलो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है एक वीडियो, तब तक के लिए बाय।